इंडिया में एक बड़ी दुर्घटना घट सकती है जो एक साथ 35 लाख लोग की जान ले सकता है। इसे समय रहते रोकना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है। तमिलनाडु और केरला के बीच में स्थित एक 123 इयर्स पुराना डैम मुल्लापेरियार डैम टूटने के कगार पर है। यह कभी भी फट सकता है और अगर ऐसा हो गया तो इसके आसपास के 5 डिस्ट्रिक्ट्स और उसमें रह रहे 35 लाख लोग बाढ़ में डूब के मर सकते हैं। मुल्लापेरियार डैम को बनकर आज 123 इयर्स हो चुके हैं। ये 1895 में बना था और इसके बनने के 80 साल बाद से ही इसमें क्रैक्स और लीक्स आने लग गए थे, जो आज और भी ज्यादा बढ़ चुके हैं। यूनाइटेड नेशंस ने खुद रिसेंटली इस डैम को लेकर इंडिया को एक वार्निंग इशू किया है। इसके अलावा भी आईआईटी रुड़की, केरला स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, इंडियाज लॉयर्स एसोसिएशन और ना जाने कितने सारे टॉप इंस्टीट्यूट्स ने इस पर डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशंस कंडक्ट किए हैं और सभी का एक ही ओपिनियन था कि इस डैम को जितना जल्दी हो सके रिप्लेस करके वहां पर एक नया डैम बना देना चाहिए, क्योंकि एक डैम की एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी सिर्फ 50 साल की होती है, लेकिन इस डैम को उससे ऑलमोस्ट 3 गुना ज्यादा 123 इयर्स हो चुके हैं। आईआईटी रुड़की की रिपोर्ट्स का तो यह कहना है कि अगर इस एरिया में 6.5 रिक्टर स्केल का भी एक अर्थक्वेक आ जाता है तो यह डैम तुरंत कोलैप्स हो जाएगा। और अगर आप इस डैम की लोकेशन भी देखोगे ना तो यह पूरा एरिया एक मेजर अर्थक्वेक प्रोन जोन है। दूसरी बात जो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर भगवान ना करे यह डैम के साथ कुछ गलत हो जाता है तो यह अकेले नहीं टूटेगा, बल्कि इससे निकलने वाले 53,000 करोड़ गैलन्स का पानी और ढेर सारा मलबा अपने साथ 3 और डैम्स को भी तोड़ देगा। यस, क्योंकि इस डैम का लोकेशन ही थोड़ा सा डेंजरस है। इस डैम के एग्जैक्ट पीछे है इडुक्की डैम, इडुक्की डैम के पीछे है चेरुथोनी डैम और इसके एकदम बाजू में है कुलामावू डैम। यानी कि एक तरह से मुल्लापेरियार डैम एक डोमिनो इफेक्ट क्रिएट कर लेगा, जिससे एक साथ 4 डैम्स टूट सकते हैं और इसमें से भी इडुक्की डैम तो एशिया का लार्जेस्ट डैम है। सो जस्ट इमेजिन ये इंडिया के लिए कितना बड़ा डिजास्टर साबित हो सकता है। 4 डैम टूटना कोई मामूली बात बिल्कुल भी नहीं है। एंड जस्ट सो दैट यू कैन इमेजिन द स्केल, जरा सोचो 1979 में गुजरात में सिर्फ एक डैम मोरबी डैम टूटा था और उसी से इतने मेजर फ्लैश फ्लड्स आए थे कि यहां पर 25,000 लोगों की मौत हो गई थी। 11 अगस्त का दिन मोरबी के लोगों के लिए विनाश का संदेश लेकर ही आया। पूरे क्षेत्र के जनजीवन को तहस नहस कर गया। 2 गांव का नामो निशान तक नहीं रहा। असंख्य परिवार पूरे के पूरे ही बह गए। कि पूरे इंसान जो है वो टेलीफोन वायर पे लटके हुए थे, इलेक्ट्रिक वायर पे लटके हुए थे और हजारों की तादाद में लाशें पड़ी हुई थी। मतलब वाकई में हमारे देश में एक बहुत बड़ी आपदा कभी भी दस्तक दे सकती है। लेकिन सबसे शर्मिंदगी की बात यह है कि सबके बावजूद हमारे देश के कई सारे नेता, कई सारे पार्टीज इस पर सिर्फ पॉलिटिक्स ही खेल रहे। मतलब केरला और तमिलनाडु, इन दोनों स्टेट्स की गवर्नमेंट्स एक दूसरे पर पल्ला झाड़ रहे हैं। 2 states, a 126-year-old dam, and a long-standing conflict. Kerala dispute over the Mullai Periyar Dam. और इसके पीछे का वन ऑफ द रीजंस है इस डैम का लोकेशन। इस बांध का लोकेशन तो केरला के बॉर्डर्स के भी 173 किलोमीटर्स अंदर आता है।